इंडिया, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डिफेंस इंपोर्टर। कई दशकों तक यह आइडेंटिटी थी हमारी, वन बिग कस्टमर। कोई देश चाहे फाइटर जेट बनाए, सबमरीन बनाए या इवन टैंक्स, भारत उसे खरीद लेता था। और शर्म की बात यह है कि सेल्फ रिलायंस की कैपेबिलिटी होते हुए भी वी वर एक्चुअली गिवन द नेम टैग ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंपोर्टर। लेकिन आज थिंग्स हैव चेंज्ड एंड दे हैव चेंज्ड अ लॉट। जून 2026 आते आते स्टोरी पूरी तरह से बदल गई है। आज फिलीपींस के समुद्री किनारों की रक्षा भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल कर रही है। आर्मेनिया की फ्रंट लाइन पर भारतीय पिनाका रॉकेट सिस्टम तैनात है। हमारे सरकारी और प्राइवेट इंडस्ट्रीज मिलकर स्टेल्थ सिस्टम से लेकर हैवी आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स तक सब कुछ हमारे देश में बना रहे हैं। एंड देयर्स प्रूफ इन नंबर्स। डिफेंस मिनिस्ट्री की लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 38,424 करोड़ के रिकॉर्ड नंबर पे पहुंच गया है, एंड दैट टू सिर्फ एक ही साल में, यानी 62.66% की मैसिव ग्रोथ। और ये इंटरेस्टिंग जर्नी देखिए, 2014 में हमारा टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट सिर्फ 686 करोड़ का था। अब भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरर बन चुका है। और वो कैसे? लेट मी शो यू। इसकी शुरुआत मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से होती है। आज की इस तरक्की को समझने के लिए हमें इसके रूट्स को देखना पड़ेगा। एडवांस क्रूज मिसाइल्स और न्यूक्लियर सबमरीन से पहले भारत की आत्मनिर्भरता की असली शुरुआत स्पेस प्रोग्राम से हुई थी। जुलाई 1980 एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर कलाम ने SLV-3 की सेफ लॉन्चिंग कराई और रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाया। और इसी के साथ भारत दुनिया के चुनिंदा स्पेस नेशंस में शामिल हो गया। इसी सक्सेस ने आगे चलकर PSLV जैसे रॉकेट प्रोग्राम्स का रास्ता खोला। और इन प्रोग्राम्स में डेवलप हुई टेक्नोलॉजी ने ही बाद में हमारे मिलिट्री मिसाइल प्रोग्राम्स को जन्म दिया। बट इट डिडंट एंड देयर। डॉक्टर कलाम की सोच इससे कई गुना आगे थी। 1983 में उन्होंने IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की। और ये वो मोमेंट था जब इस एक बड़े प्रोग्राम की वजह से हमारी सुरक्षा पर फॉरेन कंट्रीज की टेक्नोलॉजी का कंट्रोल छूटने लगा। इसी के तहत भारत ने अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसी स्वदेशी मिसाइल्स डेवलप की। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट 1998 के पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट में उन्होंने ही भारत को एक न्यूक्लियर कंट्री के रूप में एस्टैब्लिश किया। उन्होंने सिर्फ हमारी डिफेंस सोच को बचाव तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि हमें एक मजबूत स्ट्रेटेजिक डिटरेंस की दिशा भी दिखाई। और उनके इसी सपने को आगे बढ़ाते हुए पिछले एक दशक में भारत ने डिफेंस पॉलिसी में हिस्टोरिक चेंजेस लाए हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की सोची समझी और एग्रेसिव स्ट्रेटेजी का रिजल्ट था। सरकार ने पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट इंप्लीमेंट की। इजी लैंग्वेज में कहूँ तो इंपोर्ट मत करो लिस्ट। इसके अंडर आर्म फोर्सेस को डजन्स ऑफ डिफेंस आइटम्स फॉरेन कंट्रीज से खरीदने पर रोक लगा दी गई और उन्हें सिर्फ इंडियन कंपनीज से खरीदने के ऑर्डर्स दिए गए। रिजल्ट, भारत का डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया। अब हम सिर्फ फॉरेन पार्ट्स को जोड़ने का काम नहीं करते, बल्कि अपना स्टील, सॉफ्टवेयर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खुद तैयार करते हैं। एंड आई यूज सम एग्जांपल्स कि इस पॉलिसी से जमीन, आसमान और समुद्र में कैसे चेंजेस आए। 1999 के कारगिल वॉर में सफल प्रयोग के बाद पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को ऑफिशियली सेना में शामिल किया गया। 2004 में स्वदेशी अर्जुन मेन बैटल टैंक सेना में शामिल हुई। एक साल बाद 2005 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इंडियन नेवी का हिस्सा बनी और 2007 में इसे आर्मी ने भी अपनाया। 2016 में भारत ने अपनी पहली न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिहंत को सेवा में शामिल किया। उसके अगले साल ही कावेरी क्लास की पहली स्टेल्थ अटैक सबमरीन भी इंडियन नेवी में शामिल हुई। 2022 में हमने हमारे पहले इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को कमीशन किया। 11 मार्च 2024 को भारत ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत MIRV टेक्नोलॉजी वाली अग्नि 5 का सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किया। इससे एक ही मिसाइल कई टारगेट्स पर हमला कर सकती है। उसी साल दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिघाट नेवी में शामिल हुई। जनवरी 2025 में INS नीलगिरी नए प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट्स की पहली वॉरशिप नेवी में कमीशन हुई।
8 मई 2026 को स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से अग्नि 5 MIRV का दूसरा सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किया। अप्रैल 3, 2026 को हमने हमारी थर्ड न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिधमान को कमीशन किया। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि हमारे कई सारे प्रोजेक्ट्स अभी भी पाइपलाइन में हैं। जोरावर लाइट टैंक फिलहाल इंटेंसिव ट्रायल से गुजर रही है और 2028 और 29 तक मिलिट्री में शामिल होने का एक्सपेक्टेशन है। हमारा ऑटोनोमस घातक स्टेल्थ ड्रोन 2033 to 34 तक इंडक्ट होने का एक्सपेक्टेशन है। उसी के साथ भारत और भी 30 से भी ज्यादा अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स पर काम कर रहा है। हम जर्मनी के साथ एडवांस कन्वेंशनल स्टेल्थ सबमरीन्स के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन आवर 5th जनरेशन फाइटर जेट। हम और भी कई सारे ऐसे दूसरे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। कई जनरेशन तक ना इंडियन डिफेंस सेक्टर का मतलब सिर्फ DRDO और हल जैसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी। बट पिछले एक दशक की सबसे बड़ी कहानी हमारे प्राइवेट सेक्टर ने लिखी है। इंडियाज फ्यूचर और AMCA 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम में डिफेंस मिनिस्ट्री ने पहली बार टाटा एडवांस सिस्टम्स और भारत फोर्ज जैसी प्राइवेट कंपनीज को प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए बोला है। अब वॉर की सबसे सेंसिटिव टेक्नोलॉजी डेवलप करने की जिम्मेदारी भी प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर हो रही है। कुछ एग्जांपल देखें तो नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज पिनाका सिस्टम के लिए एडवांस प्रोपल्सन सिस्टम्स बना रही है। कल्याणी ग्रुप वर्ल्ड क्लास आर्टिलरी सिस्टम्स बनाकर एक्सपोर्ट कर रही है। L&T कॉम्प्लेक्स नेवल प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली पूरा कर रही है और कई सारी और प्राइवेट कंपनीज ड्रोन्स बना रही है। तो अब यहाँ सवाल यह आता है कि आखिर ये हथियार डिप्लॉय कहाँ हो रहे हैं। आज भारत 85 से भी ज्यादा देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। सबसे बड़ा नाम फिलीपींस ने $375 मिलियन की हिस्टोरिक डील में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदा। वही वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश भी इसे खरीद हैं। जमीनी मोर्चे पर आर्मेनिया भारतीय हथियारों का सबसे बड़ा कस्टमर बन चुका है। उन्होंने हमारे पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स, मार्क 155 हॉविट्जर्स और ATAGS लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन्स खरीदी है। न्यू इंडिया इज नॉट जस्ट मेकिंग आवर बॉर्डर सेफ, बल्कि हम हमारे फ्रेंडली कंट्रीज की डिफेंस कैपेबिलिटीज को भी बढ़ा रहे हैं।